कुर्बान भाई नमस्कार। मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी लोगों से, मैं आप लोगों से बात नहीं कर सका, आपका फ़ोन नहीं उठा सका। और हमारे तमाम साथी जो आज फ़ोन में नहीं उठा सका क्योंकि आज मैं बहुत व्यस्त था और थोड़ा सफ़र में भी था। और सफ़र के बाद जो है घर में आने के बाद थोड़ी व्यस्तताएं थीं, तो तमाम साथियों की मैं फ़ोन उठाने में असमर्थ रहा। लेकिन फ़ोन न उठाने के कारण आप सभी लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो भी आज दिन भर की बात है वो आपसे बात की जाएगी और 5 मिनट लाइव रहूँगा और 5 मिनट में सभी लोगों से जो रास्ता है और जो होना है उस बारे में आपसे आज सारी बातें क्लियर की जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं कि जब लिस्ट बनेगी और लिस्ट बनने के बाद मेरिट इतनी जाएगी उतनी जाएगी, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, तो इस पर मैं क्लियर कर दूं कि अगर सही से लिस्ट बन जाए, सही से सब चीज़ें हो जाएं, तो कम से कम जो शिक्षा मित्रों को इन्होंने ओबीसी के शिक्षा मित्रों को ओबीसी कैटेगरी में ही डाला है और इन्होंने उसको जनरल में नहीं ले गए हैं, तो लगभग 6000 के करीब संख्या थी उनकी और 6000 तो वो हो गए, प्लस कम से कम 7000 और जिनको ओवरलैप नहीं कराया गया है। ऐसे करके लगभग 12-13 हज़ार सीटें निकल के आएंगी, जो 12-13 हज़ार कम से कम इस भर्ती से जनरल वर्ग के अभ्यर्थी बाहर होना तय हो जाएगा अगर ये सही से लिस्ट बनाते हैं। और उसके बाद 12-13 हज़ार तो ये बाहर हो ही जाएंगे। और चूंकि ये सिंगल बेंच का नहीं, ये डबल बेंच का ऑर्डर है और डबल बेंच ने ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं कहा है पॉलिसी वॉलिसी के लिए। हाँ, केवल एक सेशन के लिए ये बोला है कि इस सत्र में उनको बाहर न किया जाए, जिससे कि बच्चों का पढ़ाई में कोई बाधा आए, लेकिन उनका बाहर होना तय है। और आपको ये दूसरी बात एक बता दें, जो लोग सेशन से बाहर ऑटोमेटिक हो जाएंगे, अगर सरकार ये लिस्ट बनाएगी तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, उन पर तलवार लटक जाएगी। वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सरकार भी हो सकता है उनको पॉलिसी बनाकर जो है सुप्रीम कोर्ट में उनको बचाने के लिए अपील कर सकती है, उनको बचाने के लिए। और या अभ्यर्थी भी जा सकते हैं, अभ्यर्थियों को भेज सकती है। ये दो काम कोई रास्ता तय होगा इसका। तो अभी मेरी अमित पवन सर से कम आधा घंटा बात हुई है, जो एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील हैं, जो 72,825 में मुकदमा लड़े थे और जीते थे। हिमांशु राणा ने उनको हायर किया था और मैंने भी उनको हायर किया था, लेकिन मैं उनके बाद में पहुंच पाया था। तो बाद में पहुंचने के कारण जो है मुझे लाभ से वंचित रह गया था। लेकिन जो लोग पहले उनसे जुड़ गए थे और सिंगल बेंच होते हुए, डबल बेंच होते हुए और सुप्रीम कोर्ट जाके उनसे मिलकर उन्होंने जो लड़े थे, उनको 823 याचियों को 72,000 में उन्होंने लाभ दिलाया था। तो उनसे मेरी तमाम बहुत देर बात हुई अभी कुछ देर पहले। तो उन्होंने कहा इस स्थिति में जब वो यहाँ पे आएंगे कि हमको जो है रखा जाए और हम पे रहम किया जाए, तो इस स्थिति में आप लोग खड़े हो सकते हैं यहाँ पर। और जब आप लोग खड़े होंगे तो वहाँ पर जब बहस होगी ज़बरदस्त, तो उस बहस में तमाम सारी बातें रखी जाएंगी। और उस बहस में मैं रुके रहिए, आप लोग मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट। मैं अभी तो ये बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट पहुँचने की स्थिति में, और एक जो यहाँ पे ही मामला समेट सकता है उसकी भी बात करूँगा। 1 मिनट पहले उन्होंने 2 पक्ष बताए, दोनों पक्ष सुन लीजिए। तो सबसे पहली बात, वो लोग अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या सरकार जाती है, तो हम जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी साथी संघर्ष कर रहे हैं और उस लिस्ट में अगर बाई चांस उनका नाम नहीं आ पाता है, तो इस स्थिति में हम लोग जाकर वहाँ पर पूरा बताएंगे कि सर 67.11 जो मेरिट गई थी, उसके आधार पर जब मैंने आयोग में अब शिकायत की है, तो वहाँ निकल के आया कि वहाँ 27% की जगह पे मात्र 2.5-3% आरक्षण है। तो मैं लगातार इसके पीछे लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था
अब बताइए, आप इनको रख रहे हैं। मैंने और चीज़ें नहीं देखी थी। जब मैंने देखा कि इस कट ऑफ और इस कट ऑफ के बीच बहुत अंतर, मात्र बहुत कम है, तो अगर आप इनको रख रहे हैं तो मैं सिंगल बेंच से मैं लगातार मुकदमा लड़ रहा हूँ। इस मुकदमे को मैंने पूरी तरीके से जीवन इसको लड़ा है, और लिहाजा अगर इनको रखा जाए तो लड़ने वालों को भी उसमें शामिल करा जाए तो लोकस बनेगा, 100% बनेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरी चीज वही, ये तो रही आगे की बात। अब आ जाइए यहाँ उत्तर प्रदेश की बात। जो उत्तर प्रदेश में हाई पावर कमेटी एकदम अचानक से मीटिंग बुलाई गई है, इसमें संजय भसीन सर जो सरकारी अधिवक्ता हैं और जो कानून के पक्ष रखते हैं सरकार की तरफ से, उन्होंने आज नहीं, जब हमारा मुकदमा चल रहा था तो उस समय एक लोग नहीं 4 लोगों के सामने वहाँ पर जो 6800 के नेतृत्व करता है विजय यादव, और विजय यादव थे और भी तमाम साथी थे, उनके सबके सामने उन्होंने कहा था कि जो लड़ने वाले लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी, जो संघर्ष कर रहे हैं और जो याचिकाकर्ता शुरुआत से बने हुए हैं। ये बात सबके सामने कही थी। और ये बात पूछ लेना, अगर विश्वास ना हो विजय भाई से पूछ लेना, वो भी मौजूद थे, वहाँ खड़े हुए थे। और जो संजय भसीन सरकारी अधिवक्ता बोले जो लोग संघर्ष करेंगे उनको न्याय मिलेगा इसमें, अगर गलती हुई होगी तो परेशान ना होइए। तो आज उनसे जो है राय भी ली गई है, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने भी ये पक्ष रखा होगा सरकार के सामने कि जब तक आप सारे पक्षों को बैठा के निर्णय नहीं लेंगे तब तक ये जो है सही इसमें हो नहीं सकता, इसमें सही निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए बिठाना पड़ेगा सरकार को। और मेरी सभी प्रदेश भर के जितने नेतृत्वकर्ता साथी रहे हैं, जिनका अगर जो 65.5 से नीचे जिनका भी गुणांक है और जो बहुत सक्रिय रहे हैं हमेशा और शुरुआत से याचिका करता है पहली बेंच से, सिंगल बेंच से, वो लोग सब सक्रिय हो जाइए और अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप अगर वो लोग नौकरी करेंगे, आप लिख लीजिए इस मेरे पॉइंट को, अगर अवैध नौकरी करेंगे तो याचिकाकर्ता जो सिंगल बेंच हैं नौकरी करेंगे, दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं पाएगी। या आप मेरी बात को मान लीजिए और इसी के तहत कूद पड़िए मैदान में। 2-4 दिनों में मीटिंग करके और एक डेट निर्धारित करके लखनऊ में डेरा डाल दीजिए और अधिकारियों से लगातार मिलने का काम करिए। जब तक आप रोएंगे चिल्लाएंगे नहीं और भागेंगे दौड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए थोड़ा इतनी साल संघर्ष किया है, थोड़ा प्रयास कर लीजिए सारे लोग। हालांकि मैं सभी पक्षों से बात करने वाला व्यक्ति रहा हूं हमेशा से। मैंने आज सुबह भास्कर सिंह यादव जी से बात की, सुशील कश्यप से बात की, और भी जो हमारे साथी हैं, अशोक यादव जी हैं, और जो भी साथी हैं सभी से मैंने बात की। और मैंने कहा जल्द से जल्द लखनऊ पहुंचकर अपनी एप्लीकेशन तैयार कराकर और सबको फटाफट जैसे निमंत्रण कार्ड भेजा जाता है, दरवाजे दरवाजे पहुंचाकर सबसे बात करके और अपनी बात को भी आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि अगर बात यहाँ बन जाए तो अच्छा, नहीं सुप्रीम कोर्ट में कोई हटा नहीं। अगर वो लोग नौकरी करेंगे तो नौकरी लड़ने वाले करेंगे, ये कोई हटा नहीं सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट के आज एक अधिवक्ता ने बिल्कुल स्पष्ट कह दी है। वो जानकार हैं, ऐसी बात नहीं है, और उन्होंने बताया हाँ ये होगा अगर आप लोग लड़ेंगे तो। अब नहीं लड़ोगे तो कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। और तो मतलब ये है, इसके लिए आपको थोड़ा मुखर होना पड़ेगा। और जब सर्दियों में आप लोग 20-20 दिन वहाँ रहे तो अब तो 4-5 दिन की बात है कि कभी भी आज या कल देखो मैं बात करके टाइम निकालता हूँ। और आप लोग सारे लोग अब सक्रिय हो जाइए भाई, थोड़ा पोस्ट डालिए, लाइव आइए। और ज़रूरी नहीं सिर्फ मैं ही लाइव आऊँ, मैं ही नेतृत्व करूँ। आप लोग बहुत सक्रिय लोग हैं, तमाम साथी हैं, शिवशंकर हैं, अजय कुमार हैं, नवरेश्वर हैं, और ये हमारे हरिओम भाई हैं, और हमारे तमाम साथी हैं जो बहुत सक्रिय लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो लगातार देख रहे हैं। तो ऐसे सभी साथी हैं, आप आगे आइए, आगे आ जाइए, और कोई रोक नहीं सकता आपको। अगर वो नौकरी करेंगे तो आप भी नौकरी करेंगे, ये बिल्कुल तय है। तो बस फिलहाल इतना ही। अगर किसी को कोई बात पूछनी है
या कोई शंका समाधान है तो आप कमेंट करिए, मैं तुरंत बोलता हूँ, अभी जवाब देता हूँ आपको। और आप इस मेरी लाइव को थोड़ा शेयर भी करिए सभी ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर करिए और हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और थोड़ा लोगों में जो है लड़ने के लिए आगे आए लोग। इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करिए। मैं जो बात कह रहा हूँ इसमें मेरी बात में थोड़ा बहुत दम है कि नहीं है, या आप लोगों को कैसी मेरी बात लगी बताइए। मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है। और आप बताइए, आप अपनी राय दीजिए, क्या है आपकी राय। कमेंट नहीं आप लोग कर पा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा स्लो नेटवर्क हो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा हो। और रही बात सुप्रीम कोर्ट में लड़ने लड़ाने की, उसकी टेंशन नहीं लीजिए, इतना बड़ा काफिला खड़ा कर देंगे। तब इतने जानकार नहीं थे डबल बेंच में, लेकिन फिर भी जो है हमने आईपी सिंह जी को जैसा भी है और उनको लाए और लाके जो है बोले वो, और उन्होंने ये भी कहा अगर घोटाला नहीं है तो लिस्ट कैसे सरकार ने निकाल दी। जज साहब जवाब नहीं दे पाए इस बात का जज साहब, और उन्होंने 2-4 पॉइंट बहुत अच्छे बहस में किए और ठीक है, लेकिन वो एडवोकेट अपने हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी बहस की। लेकिन आगे आने वाले मैं अब पूरी जानकारी है कौन सुप्रीम कोर्ट में टॉप लॉयर है, कौन कौन जो है 1 नंबर के एडवोकेट हैं, अब वो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त चलेंगी। ठीक, धन्यवाद।